आइए हम लोग निकालेंगे जॉन चैप्टर 19, जॉन चैप्टर 19 उसका 25 से हम लोग पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 19 फ्रॉम वर्सेस 25। मैं उसको इंग्लिश में पढ़ता हूँ, आप लोग अपनी भाषाओं में बाइबलों को खोलें और उसको हम लोग मिलकर पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 19 वर्सेस 25 टिल 27, 25 से लेके 27 तक पढ़ता हूँ। Near the cross of Jesus stood his mother's sister, Mary, the wife of Cleophas, and Mary Magdalene. When Jesus saw his mother there and his disciples whom he loved standing nearby, he said to her, "Woman, here is your son," and to the disciples, "Here is your mother." From that time on, this disciple took her into his home. इस अच्छे वचन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। बाइबल में हम लोग ने तो न्यू टेस्टमेंट में 4 सुसमाचार है, 4 गॉस्पेल्स, और ये चारों सुसमाचार में मेंशन करता हुआ एक बात है, जीसस का डेथ, जीसस का रिजरेक्शन। ये चारों सुसमाचार में हम लोग देख सकते हैं। मत्ती, मरकुस, लूका, ये 3 सुसमाचार जो हैं, जीसस को एज ए सफरिंग लैम्ब, मतलब परमेश्वर का भेड़, दुख उठाने वाला परमेश्वर का भेड़, सफरिंग लैम्ब, नहीं तो सफरिंग सर्वेंट, दुख उठाने वाला खुदावन का खादिम करके जीसस का डेथ को और जीसस का रिजरेक्शन को देख सकते हैं। लेकिन यूहन्ना का सुसमाचार में जीसस का डेथ जो है, बाकी 3 सुसमाचार में जिस तरह बताते हैं उस तरह नहीं है। मैंने जिस तरह कहा, मत्ती, मरकुस, लूका, ये तीनों सुसमाचार में जीसस का डेथ को एक सफरिंग, सहने वाला, दुख को उठाने वाला एक सर्वेंट के रूप में बताता है। तो जॉन हम लोगों को क्रॉस का एक न्यू डेफिनेशन हम लोगों को दे रहा है। व्हाट इज क्रॉस, व्हाट इज डेथ, यीशु का मौत क्या है करके हमको जॉन अच्छे से ब्यूटीफुली हमको सिखा रहा है। मैं आप लोगों को कुछ वर्सेस जो है जॉन गॉस्पेल से निकाल के बताता हूं, और आप लोग खुद उसको एग्जामिन करें, उस वचनों को। जॉन के लिए जीसस का क्रॉस, नहीं तो जीसस को उनका क्रॉस कैसा था करके, और वो किस तरह उन्होंने उसको देखा कर मैं आप लोगों को दिखाता हूं। आप लोग आइए मेरे साथ जॉन चैप्टर 12, यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय में जरा आएंगे। जॉन चैप्टर 12 वर्सेस 23, उसका 23वां वचन देखिए, वहां पर क्या लिखा है। जॉन 12:23, Jesus replied, "The hour has come for the Son of Man to be glorified." जलाल, नहीं तो महिमा में जाने वाला है। जीसस क्रॉस को सफरिंग, दर्द से भी महिमा में लेके जाने वाला, ग्लोरीफाई करने वाला, परमेश्वर को महिमा देने वाला बात के जैसा जीसस क्रॉस को देखता है, सफरिंग को देखता है। उसका 28वां वचन देखें, 28वां वचन 12 का 28 में क्या लिखा है। फादर, ग्लोरीफाई योर नेम, तेरा नाम को जलाल ला, तेरे नाम को महिमा ला। तो स्वर्ग से एक आवाज आए, स्वर्ग से पिता ने क्या जवाब दिया देखें। Then a voice came from heaven, I have glorified it and will glorify it again. मैंने महिमा लाया है और मैं महिमा लाऊंगा। उसका मतलब क्या है? जीसस का लाइफ मिनिस्ट्री से परमेश्वर पिता को महिमा मिला है,
आगे जीसस का डेथ से परमेश्वर पिता को महिमा मिलने वाला है। तो यहां पर क्रॉस को, सूली को महिमा करके, ग्लोरी करके बताया है, सफरिंग को महिमा करके बताया है। प्रेज द लॉर्ड। 14th चैप्टर में जब आप आएंगे, 14th चैप्टर उसका 30वां वचन से जब हम लोग पढ़ेंगे, 14 चैप्टर 30 से, आई विल नॉट से मच मोर टू यू फॉर द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड इज कमिंग। दुनिया का सरदार आ रहा है। ही हैज नो होल्ड ओवर मी। देखे, दुनिया का सरदार नहीं मुझे सूली पर डालने वाला। अपनी भाषा में बोलेंगे तो ये जो सूली में जो होने वाला काम है, ये कोई शैतान का काम नहीं है, बल्कि क्या है, उसका 31 वचन में लिखा है, बट ही कम्स सो दैट द वर्ल्ड में लर्न that I love the Father and do exactly what my Father has commanded me. मैं सूली पर इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मैं अपने पिता को प्यार करता हूं और दुनिया जाने कि मैं वही करता हूं जो पिता मुझसे कहता है। तो जीसस को सूली पर कोई जबरदस्ती पकड़कर, घसीट कर लेके गया हुआ एक इवेंट करके नहीं जॉन बता रहा है, बल्कि यीशु ने खुद अपने जीवन को, पिता से वो प्यार करते हैं, पिता का बात को, वो कमांड को ओबे करते हैं, इस कारण वो अपने जीवन को पूरी तरह दे दिया है। ये शैतान का काम नहीं है, बल्कि ये पिता का महिमा के लिए पिता करता हुआ काम है कर जीसस वहां पर बता रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग ने पढ़ा हुआ चैप्टर 19 में जरा आप आएंगे, मैं 3-4 वर्सेस आप लोगों को दिखा रहा हूं। आप लोग चैप्टर 13 से पढ़ के देखेंगे तो क्रॉस को जॉन एक नया बात ग्लोरीफाई करके बता रहा है। उसका 19वां अध्याय हम लोग ने आज पढ़ा हुआ 19 चैप्टर देखें, उसका 30वां वचन देखिए, 19 का 30 देखिए, वहां पर क्या लिखा है, when he had received the drink Jesus said it is finished। समाप्त हुआ। I am finished करके नहीं लिखा है। मरने के वक्त सूली में अगर किसी को डाल दिया, फांसी में किसको डाल दिया, वो एंड में बोलेगा आई एम फिनिश्ड, मैं खत्म हुआ। लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं बोला। यीशु ने क्या बोला मालूम है, सब कुछ समाप्त हुआ, इट इज फिनिश्ड। मतलब पिदाई से लेके, उत्पत्ति से लेके खुदावन ने इंसान को नजात देने के लिए जो कुछ भी ठहराया है, वो सब कुछ मैंने किया, इट इज फिनिश्ड। एक हरा हुआ एक आदमी का आवाज नहीं है, बल्कि जीता हुआ एक आदमी का आवाज है। काम को पूरा किया हुआ एक व्यक्ति का आवाज है वो, इट इज फिनिश्ड, मैंने उसको पूरा किया। Praise the Lord. And he bowed down his head and gave up his spirit। अपने आत्मा को पिता के हवाले किया। किसी ने यीशु का जीवन को नहीं लिया, बल्कि यीशु ने खुद अपने जीवन को, अपनी आत्मा को पिता के हाथ में दिया। मेरे भाइयों और बहनों, आज जो समस्या और जो सफरिंग और तकलीफों से मैं और आप लोग जा रहे हैं, एक बात गौर से आप लोग सुनना, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह सफरिंग से गया, लेकिन वो सफरिंग परमेश्वर के नाम को महिमा लेके आया। वो सफरिंग परमेश्वर का नाम को, काम को पूरा किया। वो विक्टरी से बाहर आया हुआ एक विक्टोरियस परमेश्वर की आराधना में और आप लोग कर रहे हैं। तो जॉन जीसस का डेथ को, क्रॉस को जो है बहुत ही अलग रीति से हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, पिक्चर दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो ब्रदर, बाकी तीनों मत्ती, मरकुस और लूका ने जो बोला हुआ वो बात गलत है क्या? नहीं नहीं नहीं। यशायाह नबी 53 जब हम लोग पढ़ेंगे, यशायाह नबी 53 जब हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर दुख उठाने वाला एक सर्वेंट को देख सकते हैं, लेकिन यशायाह नबी 53 का एंड में आएंगे तो वहां पर जीता हुआ एक राजा को भी देख सकते हैं, ए विक्टोरियस किंग।
who is rejoicing after his spoils. मतलब एक राजा जब एक शहर को एक बड़ा इलाके को जब जीत के आता है, वहां से उस कीमती चीजों को चोरी कर नहीं तो उस कीमती चीजों को लेके आकर और लोगों के सामने दिखाता है कि उसने क्या हासिल किया। इसी तरह एक हरा हुआ एक व्यक्ति को नहीं देखते हैं, क्रिमिनल को नहीं देखते हैं, बल्कि एक जीता हुआ राजा के जैसा। क्या जीता? मुझे और आप लोगों को जीता उन्होंने। सूली के मौत से मुझे और आप लोगों को उन्होंने खरीद लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें अपने लहू से खरीद कर और दुनिया के सामने शैतान के हेवनली जो बॉड है उनके सामने कहा, देखो ये मैंने हासिल किया है। कोलोसी के खत में जब भी हम लोग आएंगे, कोलोसी की खत में, वहां पर पौलुस कहता है कि आप लोग जरा मेरे साथ आइए कोलोसी की खत, कोलोसी की खत में चैप्टर 2 का उसका 13 से मैं पढ़ता हूं, 13 से मैं पढ़ता हूं। कोलोसी की खत चैप्टर 2 वर्सेस 13 ऑनवर्ड्स। देखिए वहां पर क्या लिखा है। When you were dead in your sins and in the uncircumcision of your flesh, God made you alive with Christ. He forgave all our sins, having cancelled the charge of our legal indebtedness, which stood against us and condemns us. He has taken it away, nailing it to the cross, and having disarmed the powers and authorities, he made them a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है कि शैतान और उसके तमाम प्लान्स को सूली पर उसने जय के साथ, विक्ट्री के साथ दुनिया के सामने, वर्ल्ड के सामने ऐसे अंधकार के शक्तियों को पब्लिक स्पेक्टेकल कर दिया, उनको निंदा कर दिया क्रॉस में, सूली पर। जब यीशु का सूली को हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को लगेगा कि यीशु निंदा होकर वहां पर है, लेकिन वाकई में कौन हो रहा है निंदा? वहां पर पौलुस कहता है कोलोसी की खत में, अंधकार की तमाम शक्तियां, शैतान के हर एक प्लान जो है दुनिया के सामने निंदा हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने सबको दुनिया के सामने निंदा कर दिया। कैसा? सूली के मौत से, बाय द क्रॉस। तो मेरे भाई और बहनों, बाकी 3 गॉस्पेल मैथ्यू, मार्क, लूक एक सफरिंग सर्वेंट को दिखा रहा है, तो जॉन एक विक्टोरियस किंग, जीता हुआ एक राजा को वहां पर दिखा रहा है। कर हम लोग ने देखा। प्रभु के नाम की महिमा हो। देखिए आज हम लोग ने पढ़ा हुआ उस वचन में मैं आप लोग का ध्यान को लेके आता हूं। आज हम लोग ने क्या पढ़ा? सम वुमेन स्टैंडिंग नियर द क्रॉस ऑफ क्राइस्ट। कुछ बहन लोग यीशु के सलीब के करीब खड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग सब लोगों को पसंद है बड़े बड़े फेमस लोगों के साथ खड़ा रहकर एक फोटो खींचना। एयरपोर्ट में जाएंगे तो या रास्ते में कोई फेमस आदमी मिल गया तो जल्दी अपना फोन को लेकर फोटो खींचने के लिए देखते हैं, और वो फोटो हम लोग बहुत सारे लोगों को दिखाएंगे। वो आदमी हमें नहीं पहचानता होंगे तो भी हम लोग जिस तरह लोगों को समझाएंगे उस तरह लगता है कि हम उस आदमी को भी पहचानते, वो भी हमें बहुत अच्छी तरह से पहचानता है। हम लोग बहुत रिलेट करने के लिए कोशिश करते हैं, लोगों के साथ खड़ा रहकर फोटो खींचने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत पसंद है। जीसस ऐसा एक रोल मॉडल था उनके टाइम पर। बड़ा रबियों के साथ एसोसिएट होना कोई मामूली बात नहीं है। जीसस जब भी चंगा करने लगा, छुटकारा देने लगा, लोगों को शिफा दिया, बहुत उनका नाम मशहूर जब भी हुआ,
बहुत सारे लोग आए उनके पास और कहा कि वी वांट टू बी योर डिसाइपल्स, मुझे आप लोग का, हम लोग को जो है आपका चेला बनना है। लूका चैप्टर 9 सब जब भी हम लोग पढ़ेंगे तभी हम लोग वहां पर ये देख सकते हैं, चैप्टर 9 का 51 से जब भी हम लोग देखते हैं, भीड़ों में से लोगों ने आकर कहा कि वी वांट टू बी विथ यू, मुझे हमको जो है तेरे साथ रुकना है, वी वांट टू वॉक विथ यू, वी वांट टू बी विथ यू, वी वांट टू आइडेंटिफाई विथ यू। जॉन चैप्टर 6 पढ़ेंगे तो यीशु को लोगों ने, भीड़ों ने उठाकर राजा बनाने के लिए कोशिश की है। तो जीसस के साथ रुकने के लिए वहां के लोग बहुत उत्साहित थे। लूका चैप्टर 5 में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि लोग उसके करीब थे, दे वर टचिंग हिम, दे वर वेरी क्लोज टू हिम। लूका 8-9 सब जब भी पढ़ेंगे तो वहां पर देखते हैं भीड़ जो है उसके इर्द गिर्द में होते थे, हमेशा उनके साथ खड़ा रहने के लिए होते थे। लेकिन यीशु के साथ यहां पर जॉन कहता है कि सूली के करीब there were few women and one disciple। यीशु करता हुआ चमत्कार के साथ खड़ा रहने के लिए बहुत सारे लोग हैं। यीशु किया हुआ अद्भुत कार्य करने के लिए खड़ा रहने के लिए बहुत लोग हैं। यीशु जब भी पानी के ऊपर चला, यीशु पानी के ऊपर जब भी चला तो चेले लोगों के अंदर ये हुआ है कि हम भी यीशु के जैसा चलने चाहते हैं। यीशु हम लोग को जरा बोला, हम भी तेरे साथ पानी में खड़ा रहना चाहते हैं। We all like to do all these things with Jesus, यीशु के साथ। लेकिन मेरा सवाल, क्या यीशु के साथ दुख उठाने के लिए, दुख सहने के लिए मुझे और आप लोग को मन है क्या? यहां पर कुछ बहन लोग यीशु के सूली के करीब है। मैं इसका सीरियसनेस आपको मैं बताता हूं। अगर हम यीशु के जमाने में अगर होते तो 2 बार जरा सोचते थे क्या ऐसा रुकना है या नहीं रुकना है। क्योंकि आप लोग को सबको पता होगा जब जीसस ने पीटर से कहा कि तू मुझे छोड़ देने वाला है, तू मेरे साथ मेरे पीछे नहीं आ सकता, तो पीटर ने क्या कहा, मैं तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हूं। इतना प्यार और धैर्य हो रहने वाला ये पीटर सूली के करीब नहीं था। बाकी कोई भी चेले सूली के करीब नहीं थे। यीशु का छुटकारा मिला हुआ कोई भी लोग यीशु के सूली के करीब नहीं थे। व्हाई? बिकॉज वन थिंग इज दैट इट इज डेंजरस। यीशु का सूली के साथ खड़ा रहना मतलब डेंजर को, सफरिंग को ले लेने के बराबर है। आप लोगों को मालूम होगा, मैंने पिछले दिनों में एक मैसेज भी दिया था, जब यीशु मरकर 3 दिन हुआ, यीशु के चेले लोग किधर थे? एक रूम के अंदर बंद, दरवाजा बंद कर उसके अंदर था। हम लोग जॉन चैप्टर 20:19 से पढ़ेंगे तो हम लोग को देख सकते हैं, वहां पर क्या लिखा है, यहूदियों के खौफ से चेले लोग ने दरवाजा बंद कर रूम के अंदर था। तो सूली के करीब रहना मतलब खौफ, डेंजरस। जिस तरह यीशु को हुआ उस तरह आप लोगों को भी हो सकता है, डेंजरस। इट इज नॉट इजी। दूसरा, सूली के करीब रहने का दूसरा प्रॉब्लम क्या है? इट इज शेमफुल, वो एक निंदा है। अगर एक गवर्नमेंट ने किसी को सूली पर डाला है तो वो एक क्रिमिनल है, इसलिए सूली पर डाला है। कोई क्राइम करता है, इसके लिए रोमन कैपिटल पनिशमेंट देता है सूली पर, छोटा मोटा काम के लिए नहीं देता है। तो ऐसा एक क्रिमिनल के साथ आप एसोसिएटेड है तो आपको भी कल लोग उस तरह देखेंगे और उस तरह बुलाएंगे। इसलिए लोग यीशु जब भी सूली पर तक करीब नहीं आया। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग यीशु के करीब जाएंगे तो लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे? हाँ हाँ देखो। आपको मालूम होगा यीशु सूली में जाने से पहले कोर्ट के अंदर जब भी गया था, पतरस भी गया, तो जब भी वहां पर आग चलाकर अपने हाथ को वो थोड़ा गर्म कर रहा था। देखिए वहां पर एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। पतरस को ठंडी लग रहा है, लेकिन
Jesus was sweating, Jesus was in pain, Jesus was in, एक बड़ा सा गरम की अवस्था में, नहीं तो एक दर्द की अवस्था में था, लेकिन पतरस को ठंडी लग रहा है। तो पीटर वहां पर जब ये हाथ को गर्म कर रहा था, किसी ने आकर कहा कि ये भी उसके साथ था, ये भी उसके साथ एसोसिएटेड है। तो पीटर ने क्या बोला? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जानता उसको। तो देखिए, जैसा सूली का बात आता है, जीसस के साथ एसोसिएट करने के लिए निंदा, खौफ पैदा हो जाता है। तो यहां पर कुछ बहन लोग जो हैं, जीसस के साथ एसोसिएटेड दिखाने के लिए उनके सूली के साथ ताकर कर हम लोग देख सकते हैं। और जीसस के साथ रुकने वाले लोगों को क्या क्या हुआ कर कर जॉन खुद बताता है। जॉन चैप्टर 9 में पढ़ेंगे तो एक अंधा आदमी को जीसस ने चंगा किया। लोगों ने आकर पूछा किसने चंगा किया, उसने बोला मैं नहीं जानता हूं, लेकिन किसी ने आकर मुझे बोला यीशु नाम है उसका, उसने उसके बात को मैंने मान लिया। और उस अंधा आदमी को क्या हो गया, आप लोग सब लोगों को मालूम है, उसको एक्स कम्युनिकेट किया, उसके कम्युनिटी से उसको बाहर कर दिया। क्यों? जीसस के साथ एसोसिएटेड था। अगर आप लोग जॉन चैप्टर 12 में आएंगे तो, जॉन चैप्टर 11-12 में आएंगे तो लाजरस मर गया था, यीशु वहां पर आकर उसको चंगा किया, उसको जी उठाया। यीशु आकर जी उठाया। चैप्टर 12 अगर आप लोग पढ़ के देंगे तो जीसस के कारण लाजरस को भी डेथ का हालेलुया खौफ आया। लोग लाजरस को खत्म करने का प्लान किया। क्यों? बिकॉज लाजरस के वजह से बहुत सारे लोग जीसस पर बिलीव लाया। लाजरस ने क्या गलती किया? कोई गलती नहीं किया, जीसस के साथ एसोसिएटेड है। मेरा कहने का मतलब यह है, जीसस का क्रॉस के साथ एसोसिएटेड है तो शेम आप लोगों के लाइफ में आएगा। आप लोगों के दोस्त के जरिए से, आप लोगों के रिलेटिव्स के जरिए से, आप लोगों के नेबर्स से जो है शेम का आपके हाथ में शायद कीला नहीं ठोकेगा, लेकिन आपके प्यारे लोग जो है दिल के अंदर हालेलुया चोट देने वाला बातों को आपके जीवन में करेगा। व्हाई? बिकॉज यू आर एसोसिएटेड विद जीसस, यीशु के साथ एसोसिएटेड हैं। लेकिन आज कितने लोग बोलेंगे कि वो निंदा लेने के लिए, वो शेम लेने के लिए आई एम रेडी, मैं उसके लिए तैयार हूं। लाजरस को मौत का डर, मौत का हालेलुया बातें आया करके उसको खत्म करने के लिए यहूदियों ने प्लान किया। अंधा आदमी को एक्सकम्युनिकेट किया, बाहर किया। जीसस के साथ, यीशु के साथ एसोसिएटेड हमें सफरिंग है, वो मुझे और आप लोगों को फेथ के साथ मिलता हुआ एक पैकेज है कर कर हम लोग समझना जरूरी है। मेरे साथ आप लोग निकाले फिलिपियो के खत पहला अध्याय, उसका 29 वचन को जरा निकाले। फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्सेस 29, फिलिपियंस 1:29। देखिए वहां पर क्या लिखा है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि ना केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। ये अनुग्रह करके जो वर्ड है, इसका मतलब गिफ्ट। हम लोग को मालूम है फेथ एक गिफ्ट है। एफिशिएंस चैप्टर 2 में पढ़ेंगे तो ये आपका काम नहीं बल्कि इट इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड करके पॉल कहता है। तो फेथ जो है प्रभु का गिफ्ट है। तो सफरिंग, दुख उठाना, ये भी प्रभु का गिफ्ट है। लेकिन हम लोग को, कितने लोगों को ये गिफ्ट चाहिए? हम लोग को फेथ का गिफ्ट पसंद है, लेकिन सफरिंग का गिफ्ट देखिए वहां पर क्लियरली लिखा, और एक बार पढ़ता हूं, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि ना केवल उस पर विश्वास करो, पर उस पर विश्वास करो, पर उसके उसके लिए दुख भी उठाओ, उसके लिए दुख भी उठाओ। मेरे भाई और बहनों, प्रभु के लिए दुख उठाना, प्रभु के लिए सफर होना, इट इज बीन ग्रांटेड, ये हमें प्रिविलेज दिया है। सूली के करीब खड़ा रहना ये प्रिविलेज है। वो शेम लेने के लिए आई एम प्रिविलेज, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दिया हुआ गिफ्ट है। आप बोलेंगे ब्रदर सफरिंग, दुख उठाना ये कैसा गिफ्ट हो गया? ये तो अजीब गिफ्ट हो गया।
क्योंकि सफरिंग क्या करता है, सफरिंग हमारे अंदर कैरेक्टर पैदा करता है। सफरिंग हमारे अंदर क्या करता है, कैरेक्टर बिल्ड करता है। मैं अपना खुद का एक एक्सपीरियंस बोलता हूं। आज से एक 4-5 साल पहले मैंने 6 साल हो गया होगा शायद, एक चर्च में मुझे इनवाइट किया प्रचार करने के लिए। मैं गया और वहां पर फेथ के बारे में प्रचार किया। व्हाट इज फेथ, अब्राहम का फेथ के बारे में रोमन्स चैप्टर 4 से मैंने प्रचार करके सब होने के बाद एक हफ्ते के बाद मेरा वाइफ को जो है कमर में बहुत दर्द आया, और इतना दर्द आया कि वो बेड से उठ नहीं पा रही है, चल नहीं पा रही है, कुछ भी नहीं कर पा रही है, बेड में ही है। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, मुझे समझ में आया कि ये मामला सीरियस है और पैरों में जो है वो दर्द जाना शुरू हो गया। एक काइंड ऑफ हाफ पैरालाइज जैसा हो गया। दुबई का बेलहोल हॉस्पिटल में गाड़ी में सुलाकर उठाकर लेके गया, मैं और उसका भाई दोनों मिलकर। बिल्कुल खड़ा नहीं रह सकती थी, बैठ नहीं सकती थी। डॉक्टरों के पास लेके गया, डॉक्टरों ने कहा कि उसको जो है ऑपरेशन की जरूरत है और इमीडिएट ऑपरेशन की जरूरत है, नहीं तो कमर से लेके नीचे पैरालाइज होने का चांसेस है। और उन्होंने एमआरआई किया, एमआरआई रिपोर्ट मुझे दिखाया। एमआरआई रिपोर्ट देखने के बाद, एक्सप्लेनेशन के बाद मैंने कहा ऑपरेशन आप लोग करो, क्योंकि ये केस थोड़ा सीरियस है। मैंने ऑपरेशन करने के लिए पैसा, जो इनिशियल पैसा था वो मैंने दिया। ऑपरेशन के दिन पिताजी यहाँ पर नहीं था, केरला में था। मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा कि आज शाम को इसका ऑपरेशन होने वाला है, आप प्रेयर करना। उन्होंने मुझे फोन से कहा ऑपरेशन नहीं कर, पैसा वापस ले ले, हम लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर छुटकारा देगा। मैं आप लोग एक बात बताऊं, एक हफ्ता पहले फेथ के बारे में प्रचार किया हुआ मेरे अंदर ये सिचुएशन जब आया, आई कैन नॉट बिलीव गॉड विल हीलर। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि परमेश्वर उसको चंगा करेगा, क्योंकि जो रिपोर्ट मेरे आंखों के सामने है, जो कंडीशन में देख रहा हूं, आई कैन नॉट बिलीव गॉड विल हील। मैंने पिताजी को बोला कि आपको मालूम नहीं एमआरआई रिपोर्ट क्या है, बहुत ही सीरियस है। पिताजी ने बोला कि कितना भी सीरियस हो उसको ऑपरेशन नहीं करना है। पिताजी का परसिस्टेंट फोर्स के कारण मेरा फेथ नहीं, पिताजी का परसिस्टेंट फोर्स के कारण मैंने डॉक्टर को कहा ऑपरेशन नहीं करना है, पैसा वापस दे दो। डॉक्टर ने बहुत गुस्सा होकर डामा डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल कंडीशन करके लिख कर देकर, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, रास्ते में कुछ होगा, घर में जाके कुछ होगा, हम लोग ने ये एडवाइस किया था, लेकिन आप लोगों का फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भेजा करके बोलकर उसने रिलीज दिया। उस दिन रात को हम लोग दोनों मिलकर प्रार्थना किया। हमारा प्रार्थना की वजह से नहीं, परमेश्वर चंगाई दिया, ये नहीं, ये बोलने के लिए नहीं मैं बोल रहा हूं। हम लोग ने प्रार्थना किया, दोनों ने हाथ मिलाकर विषय के लिए प्रार्थना किया। आपको एक चमत्कार बात बताऊं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग खुद बेड से उठकर हॉस्पिटल के वरांदा में 7 टाइम्स चला, उठा के लेके आया वो वाइफ, वापस लिफ्ट में खुद चलकर घर आया। तो मेरा कहने का मतलब, 1 महीना ये बातों से जब मैं गुजरा, प्रभु ने मुझे क्या सिखाया मालूम है, तूने जो प्रचार किया है ना, उसको अपने लाइफ में किस तरह अप्लाई करना है। तो ये बातें मैं कैसा सीखूंगा अगर मैं वो दुख से अगर नहीं गुजरूंगा। तो सफरिंग से प्रभु हमें गुजारता है, इट इज टू मेक अस मैच्योर, हमें मैच्योर करने के लिए, हमें मैच्योरिटी में लेके आने के लिए। नहीं तो हम लोग क्रिश्चियन मैच्योरिटी हमारे अंदर नहीं आएगा। तो यहां पर परमेश्वर हमारे जीवन में सफरिंग ऐसे गिफ्ट फेथ के साथ देता है।
मैं आप लोग एक बात बोलता हूं, गौर से सुनना। अगर आप लोग को सफरिंग नहीं है तो आप लोग बहुत परेशान होना है। सफरिंग है तो प्रभु को धन्यवाद करना है क्योंकि आपको वो गिफ्ट मिला है। सफरिंग नहीं है तो कुछ तो गड़बड़ है। सच्चा क्रिश्चियन है तो यू विल गो थ्रू ए सफरिंग, क्योंकि परमेश्वर का अल्टीमेट प्लान ये दुनिया में आपको कुछ देकर आपको ब्लेस करना खाली नहीं है, खाली नहीं है, वो एक साइड है। परमेश्वर का अल्टीमेट प्लान यीशु के जैसा मुझे और आप लोग को बनाना है। तो थ्रू द सफरिंग परमेश्वर मुझे और आप लोग को एक्सपीरियंस देगा। परमेश्वर देखिए, एक 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 सोने को, एक चांदी को उसका रंग बदलता है, उसका शेप बदलता है, वो किस तरह वो अलग रूप में आता है। व्हाई? बिकॉज इट वेंट थ्रू फायर, आग से गुजरा। तो इसलिए यहां पर यीशु के साथ सूली में, यीशु के साथ एसोसिएट होने के लिए अशेम्ड नहीं होना, निंदा नहीं होना। शायद यीशु के नाम से आप लोगों को लोग निंदा करेंगे, शायद दुख देंगे, शायद हम लोग खुद परेशानी से जाएंगे, लेकिन परेशान नहीं होना, निंदा सहकर हम लोग दुख नहीं होना। ये बहनों को देखे यीशु के साथ लोग जिस तरह बोलता हुआ क्रिमिनल के साथ एसोसिएटेड होने के लिए दे वेर नॉट अफ्रेड। यीशु के जैसा हम लोगों को भी, यीशु के जैसा हम लोगों को भी क्रिमिनल करके बुलाने दो, नो प्रॉब्लम, वी आर नॉट अशेम्ड। यीशु के जैसा हम लोगों को जो जो निंदा यीशु के खिलाफ किया वो सब निंदा हमारे भी आने दो, नो प्रॉब्लम। यीशु के जैसा सूली में यीशु के जैसा कीला हमारे हाथों में पैरों में नहीं मारा होगा, लेकिन हमारे जीवन में जो मारते हुए कीला, हमारे दिल से गुजरता हुआ कीला अगर यीशु के नाम से है तो मेरे भाई और बहनों, यू आर ब्लेस्ड, यू आर प्रिविलेज्ड। मैं और एक वचन आप लोगों को दिखाता हूं, लूका का सुसमाचार में जरा आएंगे। लूका, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक, चैप्टर 2 में जरा है। सॉरी, लूक चैप्टर 1 में जरा आएंगे। लूक चैप्टर 1 देखिए, मरियम को जब भी एलिजाबेथ देखता है तो एलिजाबेथ क्या बोलता है, देखिए लूक चैप्टर 1 उसका 45 जरा देखिए। लूका 1 का 45 में क्या लिखा है, देखिए, ब्लेस्ड इज शी हु हैज बिलीव्ड दैट द लॉर्ड वुड फुलफिल हिज प्रॉमिस टू हर। मरियम को देखकर एलिजाबेथ कहता है कि तू धन्य है, यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड। ये पॉइंट नहीं भूलना, याद करना। चैप्टर 2 में जरा आएंगे। चैप्टर 2 में शिमयोन नाम का एक प्रीस्ट मरियम को देखकर एक बात को बोलता है, वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। चैप्टर 2 का 34 और 35 देखें। चैप्टर 2 का 34 और 35 मैं पढ़ता हूं, आप लोग उधर आप लोग के बाइबल में देखें। देन सिमियन ब्लेस्ड देम एंड सेड टू मेरी, मेरी से कह रहा है, हिज मदर, this child is destined to cause the falling and rising of many in Israel and to be sign that will be spoken against। 35 verses गौर से आप लोग देखें। So that the thoughts of many hearts will be revealed and a sword will pierce your own soul too। एक तलवार तेरे आत्मा से, तेरे सोल से जाएगा। देखिए, चैप्टर 1 में एलिजाबेथ मेरी को देखकर बोलता है ओ ब्लेस्ड, क्यों? क्योंकि अरे मसीहा का मां करके बोलना, ये पोजीशन, स्टेटस कितना ब्लेसिंग है। लेकिन चैप्टर 2 में कह रहा है ये ब्लेसिंग के साथ क्या मिला, ये ब्लेसिंग के साथ एक तलवार भी सोल से जाएगा। मतलब यीशु को सूली पर मरता हुआ जब ही देखेगा, सफर करता हुआ जब देखेगा, मेरी का आंखों में आंसू काली नहीं, बल्कि उसके सोल से एक बड़ा तलवार, एक पियर्स किया हुआ जैसा दर्द उसके अंदर आएगा। देखो, मसीहा को रिसीव किया तो काली ब्लेसिंग नहीं, बल्कि she has to go through a suffering, she has to go through a pain, she has to go through a pain। आप लोगों को मालूम है मेरे भाई बहनों, पेन इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। पेन जो है परमेश्वर का गिफ्ट है। अगर समझिए, एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं।
अगर समझे पेन नहीं है जरा समझो, दर्द नहीं है समझो, तो क्या होगा मालूम है? जिधर जिधर हम लोग चलेंगे, कीला, कांटे, पत्थर, सब कुछ हमारे पैर में लगेगा, घुसेगा, खून भी बहेगा, हमें मालूम नहीं पड़ेगा। हमारा पैर क्यों आज सिक्योर्ड और सेफ क्यों है मालूम है? बिकॉज गॉड हैज गिवन समथिंग कॉल्ड एज पेन। पेन जो है हमारे जीवन में दिया, इसलिए हमारा बॉडी में सब कुछ सेफ एंड सिक्योर है। तो पेन इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। एक बिलीवर मैच्योर कैसा होता है? एक बिलीवर मैच्योर थ्रू पेन से होता है, थ्रू सफरिंग से होता है। जीसस का स्वभाव हमारे जीवन में कैसा आता है? ये लॉकडाउन में हम लोग अनरेस्ट नहीं होना, बाहर का सराउंडिंग का न्यूज को सुनकर हम लोग एंग्शियस नहीं होना। शायद कल हमें भी पकड़ेगा। मैं आप लोग से एक बात कहना चाहता हूं, हम लोग घर में बेटा इसका मतलब हमें पकड़ेगा ऐसा कुछ गारंटी नहीं है। शायद हमें भी पकड़ सकता है, लेकिन हम लोग एंग्शियस नहीं होना, हम लोग फियर में नहीं आना। वाई? बिकॉज परमेश्वर ने हमारे अंदर एक इटर्नल होप को, एक उम्मीद को हमारे अंदर दिया गया है। And through all this, God will protect us. God will take care of us. And above all, उससे भी बढ़कर हमारे जीवन में प्रभु क्या करेगा मालूम है? He will make us like Jesus. यीशु के जैसा मुझे और आप लोग को बनाएगा। सो हम लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मैं तेरा सूली के साथ जरा शामिल होना चाहता हूं। मैं तेरा चमत्कार के साथ अभी तक शामिल था, मैं तेरा हीलिंग के साथ अभी तक शामिल था, मैं तेरा अच्छा वचन के साथ सब शामिल था, बट ये लॉकडाउन में आई वांट टू एसोसिएट विथ यू ऑन द क्रॉस। मैं तेरे साथ दुख में शामिल होना चाहता हूं, सो दैट आई शुड नो यू, मैं तुझे जानूं और मैं तेरे जैसा बनूं। प्रेज़ द लॉर्ड। फिलिपियों के खत में जरा आएंगे, फिलिपियों के खत में जल्दी, अपना समय खत्म हो गया, हम लोग जल्दी इस विषय को देखेंगे। फिलिपियों के खत चैप्टर 3 में देखिए पौलुस क्या कहता है। उसका उसका 10वां वचन, फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्सेस 10, फिलिपियंस 3 वर्सेस 10। देखिए पौलुस क्या कहता है। आई वांट टू नो क्राइस्ट, yes, to know the power of his resurrection and participation in his suffering. उसके दुख के साथ मुझे क्या करना है? पार्टिसिपेट करना है। क्यों? बिकॉज आई वॉन्ट टू नो जीसस। अरे पौलुस, आप जीसस को नहीं जानते हैं क्या? जानता हूं। आई वॉन्ट टू नो हिम मोर। एंड हाउ? किस तरह जानेंगे? by participation of his suffering. उसके दुख के साथ, when I go through the suffering, I I will I will know him and I will become like him. देखिए, I want to know Christ, yes, to know the power of his resurrection and participation in his suffering, becoming like him in his death. उसके मौत में शामिल होकर उसके मौत का आई वांट टू बिकम लाइक हिम इन दिस डेथ। उसके मौत के जैसा मुझे होना है। मतलब नो मोर ब्लेसिंग, नो मोर XYZ, नो मोर ABC, बट क्राइस्ट, यीशु मसीह मुझ में। आई वांट टू डाई, आई वांट टू पार्टिसिपेट इन हिज डेथ, इन हिज सफरिंग, टू नो हिम। मेरे भाइयों बहनों, ये एक प्रिविलेज है, ये एक गिफ्ट है, ये हम लोग कोई भी मिस नहीं करना। प्रेज़ द लॉर्ड। आज सफरिंग नहीं है, और सफरिंग के खिलाफ बहुत गीत, सब कुछ अच्छे मधुर मधुर गीत लिखता है, लेकिन बाइबल को खोल कर देखे, व्हाट डज बाइबल टीचेस अस, व्हाट इज अपोस्टल्स टीचेस अस। पौलुस क्या सिखा रहा है? क्या हम लोग आज सुनता हुआ सारे गीत के बारे में नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द गीत पौलुस का टेस्ट पास होएगा क्या? जीसस का टेस्ट पास होएगा क्या? हम लोग गौर से देखना है। इस दुनिया में हमें क्लेश है, दुख है, when we are associated with Jesus। मैं जल्दी वो दो बात बताकर मैं प्रार्थना करूंगा। क्यों ये बहन लोग जीसस के साथ एसोसिएटेड था? व्हाई? कौन कौन था जीसस के साथ एसोसिएटेड? मदर ऑफ जीसस और मदर्स सिस्टर सलोमे, मदर ऑफ जेम्स एंड जॉन, क्लियोफा का बीबी। ये सारे बहन लोग जो हैं,
ये जीसस का क्रॉस के साथ एसोसिएटेड था। हम लोग को मालूम है यूहन्ना और याकूब का माँ सलोमी को जो है जीसस ने रिब्यूक किया। जब ही ये माँ ने दोनों बेटे को जीसस का पास लेके जाकर कहा ये दोनों को आपके दाएं और बाएं बिठाना, यीशु ने कहा और उसको रिब्यूक किया कर मार्क चैप्टर 15 वर्सेस 40 में हम लोग देख सकते हैं। बाद में आप लोग रेफरेंस पढ़ना, मार्क 15:40 में जीसस ने सलोमी को रिब्यूक किया, उसको जो है डांटा कर हम लोग देखते हैं, स्टर्न रिब्यूक सबके सामने। लेकिन सलोमी ने वो रिब्यूक को कैसा लिया, देखे सलोमी ने वो रिब्यूक को कैसा लिया। हाँ, मुझे सबके सामने निंदा किया है ना, इसलिए अच्छा हो गया, सफरिंग में है, मैं नहीं जाऊंगा सूली में। सलोमी ने ऐसा नहीं बोला। उसने रिब्यूक को कैसा लिया? शी इज एसोसिएटेड विद जीसस, यीशु के साथ एसोसिएटेड है। सलोमी का सूली के साथ का प्रेजेंस हमें क्या सिखाता है मालूम है? हाउ वी शुड रिसीव द रिब्यूक, हमें किस तरह डांट को लेना है। ब्रदर, कौन डांट रहा है, किसको डांट रहा है? अगर हम लोग इब्रानी की कत इब्रूस चैप्टर 12 में जब हम लोग आएंगे, इब्रूस चैप्टर 12 इब्रानी की कत 12 अध्याय में देखे, उसका 4 से लेके वचन देखे, इब्रूस चैप्टर 12 वर्सेस 4 onwards, 12:4 onwards. In your struggle against sin, you have not resisted to the point of shedding your blood, and you have completely forgotten this word of encouragement that addresses you as a father addresses his son. It says, my son, do not make light to the Lord's discipline, and do not lose heart when he rebukes you. बाप, यहां पर लिखा है कि जब बाप आपको रिब्यूक करता है, बाप जब आपको डांटता है, रिफ्यूज नहीं करना। बिकॉज द लॉर्ड डिसिप्लिन्स द वन whom he loves. जिसको मोहब्बत करता है प्रभु उसको क्या करता है? डांटता है। उर्दू में गीत है कि नहीं? उसको वो डांटता है, किसको? जिसको वो मोहब्बत रखता है। अगर प्रभु हमको नहीं डांट रहा है तो उसका मतलब क्या मालूम है? हम लोग अपने कुछ कुछ बच्चों को देख के बोलते हैं ना, इसको डांट के भी कोई फायदा नहीं है, इसको डांट के भी कोई फायदा नहीं है। शायद वो हो सकता है, नहीं तो कुछ बच्चों को डांटने की जरूरत नहीं, परफेक्ट हो गया। 2 रीजन हो सकता है, डांट के कोई फायदा नहीं है, नहीं तो हम लोग परफेक्ट हो गया। लेकिन प्रभु आपको डांट रहा है तो कैसा डांटता है? डिसिप्लिन करता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लॉकडाउन इज अ डिसिप्लिन फॉर मी, फॉर यू। आज वचन सुनने वाले तमाम लोगों को, आप लोगों को, मुझे, सबको एक डिसिप्लिन है, टू ब्रिंग इन गॉड्स डिसिप्लिन। परमेश्वर अपने डिसिप्लिन में हम लोगों को सबको लेके आ रहा है। दिस इज व्हाट आई बिलीव। तो प्रभु हमको डांटता है तो उसको दुख है, उसको रिजेक्ट नहीं करना, उसको लाइटली नहीं लेना, बल्कि उसको ले लेना करके लिखा है। उसका 7th वचन, 6वां वचन, बिकॉज द लॉर्ड डिसिप्लिन्स द वन ही लव्स एंड ही chastens everyone he accepts as his sons. जो बेटा कर स्वीकार करता है, सारे बेटों को वो डांटता है, सारे बच्चों को वो डांटता है। Praise the Lord. उसका 7वां वचन देखिए, endure hardship as discipline. God is treating you as his children. For what children are not disciplined by their father? If you are not disciplined and everyone undergoes discipline, then you are not legitimate, not true son and daughters at all. अगर आप लोग डिसिप्लिन, परमेश्वर आपको डिसिप्लिन नहीं कर रहा है तो वहां पर इब्रानी के खत में लिखा है कि यू आर नॉट चाइल्ड ऑफ गॉड. इफ गॉड इज डिसिप्लिन यू, थैंक गॉड, because he is treating you as his child. आपको उनके बेटे के जैसा देख रहे. That's why he's disciplining you. That's why he's rebuking you. देखें, moreover we have all, नवा वचन को मैं पढ़ रहा हूं, moreover we have all had human fathers who disciplined us and we respected them for it. अपने बापों ने मारा हुआ उसका हिसाब अगर देखेंगे तो कितना ज्यादा है, कितना मार हमें मिला अपने बापों से. They disciplined us for a little while and they thought best. But God disciplines us for our good, in order
that we may share his holiness. तो हमें परमेश्वर क्यों डिसिप्लिन कर रहा है? टू मेक अस मोर लाइक हिम, टू मेक अस मोर लाइक हिज सन। नहीं तो होलीनेस हमारे जीवन में आने के लिए परमेश्वर हमें डिसिप्लिन कर रहा है। डू नॉट टेक लाइटली द डिसिप्लिन ऑफ गॉड। आगे देखे क्या लिखा है? नो डिसिप्लिन सीम्स प्लेजेंट एट द टाइम। चढ़ी का मार जो है दर्द देने वाला है, वो कुछ नहीं देता है, थोड़ा टाइम के लिए, बट पेनफुल लेटर ऑन, however it produce a harvest of righteousness and peace for those who have trained by it। मतलब अभी थोड़ा मार मिलेगा, थोड़ा दर्द है, तो भी उसका फ्रूट है। वो फ्रूट के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। तो हम लोग जाता हुआ ये सफरिंग जो है, इट हैज ए फ्रूट। किसके लिए? जो वो डिसिप्लिन को एक्सेप्ट करता है, वो डिसिप्लिन को विदाउट हार्डनिंग हार्ट, दिलों को कड़क किए हुए बगैर उस डिसिप्लिन को लेने वाले लोगों को फ्रूट होगा कर कर प्रभु का वचन कहता है। मैं बात आप लोग से गौर से, आप लोग सुनिएगा प्लीज, गौर से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। जब भी प्रभु डिसिप्लिन करते हैं तो दो बात हो सकता है, एक हमारा दिल कड़क हो सकता है, नहीं तो हमारा दिल परमेश्वर के हाथों में सबमिशन हो सकता है। दोनों में से एक हो सकता है। कड़क होने वाला दिल परमेश्वर का फ्रूट को नहीं दे सकता, लेकिन लेकिन जो परमेश्वर के हाथों में समर्पित किया हुआ एक अगर दिल है, तो थोड़ा दर्द अभी सह लो, लेकिन उसका फ्रूट अपने जीवन में प्रभु देने के लिए सामर्थ्यवान खुदावंद है। तो सूली पर खड़ा हुआ पहला बहन सलोमी से हम लोग को क्या मिलता है? कुछ दिनों पहले जीसस का रिब्यूक मिला, लेकिन वो रिब्यूक उसका दिल को कड़क नहीं किया, बल्कि उसका वो रिब्यूक से जीसस का क्रॉस के पास है। शी केम टू द क्रॉस। मैं जीसस के साथ एसोसिएटेड होने के लिए आई एम रेडी टू टेक द शेम। वो निंदा को लेने के लिए मैं तैयार हूं, वो दुख को सहने के लिए मैं तैयार हूं, वो रिब्यूक को लेने के लिए मैं तैयार हूं, इफ गॉड इज मेकिंग मी परफेक्ट। आज कितने लोग, हम लोग जाता हुआ समस्या को लेकर बोलेंगे, परमेश्वर ये तूने किया है और तू चाहता है, और तू मुझे अपना बेटा जैसा, बेटी जैसा स्वीकार किया, इसलिए ये तूने किया है। अगर ऐसा है तो वो फ्रूट को मैं पाने तक तेरे हाथ के नीचे मैं सबमिसिव होता हूं कर कर कितने लोग प्रार्थना करेंगे। सेकंड सेकंड वहां पर एक कैरेक्टर है, दूसरा कैरेक्टर कौन है मालूम है? मेरी मगदलिनी। मेरी मगदलिनी, मरकोस का किताब 16 अध्याय उसका 9वां वचन जब हम लोग पढ़ेंगे, मेरी मगदलिनी के अंदर 7 बदरुए, 7 इविल स्पिरिट को जीसस ने निकाला था। यीशु ने ये किया हुआ बड़ा बात को उसके जीवन में, शैतान के बंधन में पड़ा हुआ उस जीवन को जीसस ने फ्री किया। ये काम को धन्यवाद देने के लिए जीसस के साथ क्रॉस में एसोसिएटेड है। मैं आप लोग से एक बात कहता हूं, ये मेरी मगदलिनी के जैसा हमारे अंदर भी स्पिरिट ऑफ डिसोबीडियंस था। एफिशिएंस चैप्टर 2 पढ़ेंगे तो हमारे अंदर वो रूह थे जो आज स्पिरिट, जो डिसोबीडियंट करने वालों के अंदर है। कौन सा वो रूह? शैतान का वो रूह। हमारे अंदर भी वो डिसोबीडियंट स्पिरिट था, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, जीसस का ग्रेस से और परमेश्वर का प्यार से मुझे और आप लोगों को उस बंधन से परमेश्वर ने छुड़ाया। हाथ उठाकर हम लोग प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें आजाद किया। आजाद मिला हुआ मेरा और आप लोगों का ड्यूटी है टू स्टैंड, टू एसोसिएट विद द क्रॉस। जीसस ने अपना लाइफ को फुल सैक्रिफाइस, पूरा बलिदान दिया है, तो मैं अपना जीवन को पूरी तरह सैक्रिफाइस करता हूं। गिव इट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, परमेश्वर की महिमा के लिए। जीसस ने 98% दिया है कि अपना बॉडी को, या 99% दिया है कि अपना बॉडी को? नो, जीसस ने पूरा 100% अपने जीवन को देकर हमें खरीदा है। तो खरीदा हुआ लोगों से परमेश्वर का वचन कहता है कि अपना जीवन इसी तरह पूरी तरह खुदावन के हाथों में समर्पित करो।
associate yourself with the cross. Associate yourself with the cross का मतलब क्या है? Living like Jesus, एक crucified life, एक सूली उठाया हुआ लाइफ जीने के लिए अपने आप को समर्पित करो। मेरी मगदलिनी को आज बुला के पूछो, बहन आप 2000 साल पहले यीशु के सूली के पास क्यों था? व्हाट वाज द रीजन? वो बोलेगा, मेरे जीवन में यीशु ने जो किया हुआ काम है वो मैं कभी भी नहीं भूल सकती। मेरे अंदर जो यीशु ने किया हुआ काम, दैट्स व्हाई आई लव हिम, मैं उसको प्यार करता हूं, इसलिए मैं यीशु के सूली के साथ एसोसिएटेड हूं। एक क्रिश्चियन बिलीवर को पूछे, आप इस तरह क्यों जी रहे, व्हाई आर यू लिविंग लाइक दिस? वो बोलेगा, बिकॉज आई लव द लॉर्ड, मैं प्रभु को प्यार करता हूं। ये है मसीह जिंदगी। यहां पर ये बुक में कुछ रूल्स दिया है इसलिए मैं जी रहा हूं, नो नो नो, मैं प्रभु को प्यार करता हूं। उसने मेरे जीवन के लिए क्या किया है, मेरे आत्मा के लिए क्या किया है, इसके लिए आई विल लिव ए क्रूसिफाइड लाइफ, आई विल लिव ए लिविंग सैक्रिफाइस। रोमन्स चैप्टर 12 रोमियो 12 के 1-2 हम लोग पढ़ते हैं कि ऑफर योर लाइफ एज ए लिविंग सैक्रिफाइस, जीवित बलिदान होकर अपने बदनों को, अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करो। पौलुस के कब बोल रहा है मालूम है? रोमन्स चैप्टर 1 से लेके 10 तक जीसस का सैक्रिफाइस के बारे में बताकर बोल रहा है। जिस तरह यीशु ने अपना बदन को पूरी तरह दिया, जीवन को पूरी तरह दिया, अगर परमेश्वर से आपको नजात और ब्लेसिंग मिला है, तो आत्मिक अनुग्रह मिला है, तो इसी तरह अपने बदनों को भी पूरी तरह परमेश्वर के हाथों में समर्पित करो। May God bless you with this message. प्रभु आप सब लोगों को आशीष और बरकत दे। सूली जो है